कि चैंपियंस ट्रॉफी के रिगार्डिंग जब सवाल पूछा गया था आईसीसी के सीईओ जेफ अलाडी से, तो उन्होंने वहां पर बताया था दुबई के अंदर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कि पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगा और अभी कोई रिलोकेट करने का प्लान जो है वो आईसीसी नहीं सोच रही है। अब जो है आज के दिन में एक और स्टेटमेंट जो है काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, वो स्टेटमेंट आ रही है पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर मोइन खान के द्वारा। अब मोइन खान आपको पता है कि पाकिस्तान के करंट प्लेयर आजम खान के पिताजी हैं, और मोइन खान जो फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है। तो सबसे पहले वो स्टेटमेंट पढ़ देते हैं मोइन खान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कहा है। मोइन खान ने कहा, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर लाइक सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, कपिल देव, राहुल द्रविड़ एक्सेट्रा शुड टेल देयर क्रिकेट बोर्ड टू कीप पॉलिटिक्स अवे फ्रॉम क्रिकेट. Cricket should not be obstructed by political issue. The fans would love to see India and Pakistan play. It will not only benefit Pakistan, but overall cricket will be benefited. यानी कि मोइन खान साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी भारत के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, दुबे जी, सचिन हो गए, सौरव गांगुली हो गए, दादा हो गए, कपिल देव हो गए, राहुल द्रविड़, जितने भी बड़े बड़े सितारे हमारे जो फॉर्मर स्टार्स रहे, फॉर्मर लेजेंड प्लेयर्स रहे, उनको जो है बीसीसीआई से बात करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स को जरा क्रिकेट से दूर रखा जाए। बताएगा क्या नहीं, नहीं वो मतलब ऐसा बता रहे हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो है फैंस जो है वो भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, तो इसीलिए, और ये न सिर्फ पाकिस्तान को बेनिफिट करेगा बल्कि ओवरऑल क्रिकेट जो है वो इससे बेनिफिट होगा। एक बात तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले से फायदा सबसे ज्यादा आईसीसी का होता है, ब्रॉडकास्टर्स का होता है, वो सब हमें पता है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा नागवार गुजरा कि आप कह रहे हो कि हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स, ये जितने नाम जो आपने गिनाए, ये जाके बात करें बीसीसीआई से, ये तो मुझे समझ से परे लगा। हालांकि इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसके बाद माने हम इनकी बात, ये भी तो सवाल है। वही बात है, अभी तो खैर उस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद क्या कुछ कहा है वो भी दिखा दीजिए। मोइन खान ने आगे कहा, India ought to honor their commitments with the ICC, and if they do not come, then Pakistan should reconsider their decision to participate in any future events slated to be held in India. यानी कि एक तरीके से धमकी दी है यहाँ पे मोइन खान ने, वार्निंग दी है और पीसीबी से ये गुजारिश की है कि अगर इंडिया जो है अपने कमिटमेंट्स जो आईसीसी के साथ नहीं ठीक करता है, या फिर इंडिया जो है पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो पीसीबी को या फिर पाकिस्तान क्रिकेट को यहां से रिकंसीडर करना चाहिए अपने डिसीजन के ऊपर कि जितने भी अपकमिंग फ्यूचर इवेंट्स होने वाले हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स, वो जो है, या फिर जितने भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होंगे इंडिया में, उसमें जो है वो पाकिस्तान जो पार्टिसिपेट ना करे। रिकंसीडर करने का मतलब यही होता है कि वो साफ साफ धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करने का फैसला करता है, बीसीसीआई टीम को नहीं भेजती है, तो पाकिस्तान भी अपनी टीम को इंडिया ना भेजे। अच्छा जी, हर बार यही होता है, हर बार कोई ना कोई बड़े टूर्नामेंट से पहले यही सब गीदड़ भटकी दी जाती है, वहां पे धमकी दी जाती है कि जी आप नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे, आप अगर एशिया कप के लिए नहीं आओगे तो हम वर्ल्ड कप के लिए खेलने नहीं आएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2016 के दौरान भी कई फॉर्मर क्रिकेटर्स ने कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स दिए वहां पे कि जहां पे पीसीबी को नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी इंडिया नहीं ट्रेवल करना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि एट द एंड हु इज द बॉस, और सच्चाई ये है कि अभी इस टाइम पर बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है और आईसीसी का चेयरमैन जो है वो जय शाह साहब बन जाएंगे, दिसंबर 1 से कार्यभार संभाल लेंगे। तो ये जितनी बातें मोइन खान ने की कि जी फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है वो बात करे वहाँ पे बोर्ड से, इसके अलावा पीसीबी को रिकंसीडर करना चाहिए कि पार्टिसिपेट जो डिसीजन है उनका रहेगा कि आने वाले जितने भी फ्यूचर इवेंट्स होंगे इंडिया के अंदर उसमें पाकिस्तान ना ट्रेवल करे अगर इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं जाती है। पांडे जी दो सवाल है। हाँ बिल्कुल, आप दो सवाल करें। पहला सवाल ये है कि इससे पहले वाले स्टेटमेंट पे अगर आप जाएंगे तो वहां वो कहते हुए नजर आते हैं कि द फैंस वुड लव टू सी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्ले। ये तो खैर सही बात है, पर इट विल नॉट ओनली बेनिफिट पाकिस्तान बट ओवरऑल क्रिकेट विल बी बेनिफिटेड। मतलब अपनी झोली भरने के चक्कर में इन्होंने क्रिकेट को बीच में ले आए हैं कि भाई हमारी तो जो झोली भरनी है वो तो भरी जाएगी अगर इंडिया आगे हमारे साथ खेलने के लिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन देखिए आप इनके स्टेटमेंट में, कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फायदा होगा, इनडायरेक्टली तो यही कहा है ना कि इट विल नॉट ओनली बेनिफिट पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को फायदा होगा, क्रिकेट को भी बेनिफिट होगा। ये तो पर्दा चढ़ाने के लिए बोल दिया इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाइए आदित्य एक बार। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये क्या बोलते हैं अपने जो इन्होंने कहा था जी, द पाकिस्तान शुड रिकंसिडर देयर डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन एनी फ्यूचर इवेंट स्लेटेड टू बी हेल्ड इन इंडिया। मतलब पहले आप कह रहे हो कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो उससे हमें फायदा हो जाएगा,
उसके बाद आप कह रहे हो कि पाकिस्तान को रिकंसिडर करना चाहिए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ही ना हो, तो मतलब मैच ना हो मतलब पाकिस्तान जो है वो भी इंडिया ना जाए। हाँ, मतलब इंडिया ना जैसे जाए, अभी वो इंडिया ना अपकमिंग जाए, हाँ। अभी वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान हाँ, आ आई गई, थी। 2016 T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान आई थी। उनकी मजबूरी है, तो उनकी वो मजबूरी तो है। उनको देखो, मजबूरी अगर है, आना ही अगर पड़ेगा। अगर दुबे जी पाकिस्तान ये फैसला ले, पहली बात तो लेगा नहीं पीसीबी, क्योंकि पीसीबी को भी पता है इस टाइम पे अगर उन्होंने कोई ऐसा फैसला लिया, फॉर्मर क्रिकेटर्स क्या बोल रहे हैं वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन पीसीबी में जो अभी फिलहाल चेयरमैन है, हालांकि उनका हर 2-3 महीने में चेयरमैन बदल जाता है, अभी फिलहाल मोहसिन नकवी है, क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने तक वो भी उनका भी काम मतलब एक तरीके से तबादला हो जाए, कहीं पे तब्दीली हो जाए और वहां कोई और नाम में तबेले में हो या फिर पता नहीं कहीं और भी कहीं और अरशद नदीम की भैंसे को अब वो अच्छा जो अरशद नदीम को देख रेख करने के लिए बुलाया जा सकता है वहां पे। तो ये था कि मतलब फॉर्मर क्रिकेटर्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए बिल्कुल है, वहां पे उनको भी लिबर्टी होगी।